हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो और फिर से आज उसी विषय की चर्चा जो इस समय पूरे यूपी में, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सारे, चाहे वो न्यूज़पेपर हों, चाहे टीवी न्यूज़ चैनल्स हों, हर जगह एक ही चीज़ नज़र आ रही कि जब मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है। पहले ही एक सिंपल सी बात देखी जाए, कोई आदमी अगर अपना घर बनवा रहा है, मान लीजिए वो उसमें तुरंत शिफ्ट होना चाहता है, भले ही वो पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो, तो क्या उसमें गृह प्रवेश नहीं हो सकता? एक कैरियर की बात किया जाए कि कोई आदमी, कोई चाहे वो एकेडमिक हो या किसी भी चीज़ की हो, अगर वो कंपटीशन में भाग ले रहा है तो क्या तभी ले सकता है कि पहले उसको चेक किया जाए कि परफेक्टली तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तैयार होना ना होना वो एक अलग की चीज़ होती है। प्राण प्रतिष्ठा, वहाँ पे भगवान को स्थापित करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे तो कभी भी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, हमेशा ही उसके इम्प्रूव करने के, उसके बनाने के, उसके हर चीज़ के चांस अलग होते हैं। लेकिन इसी चीज़ को जो इस समय एक राजनीतिक पहलू से जोड़ा जा रहा है कि ये कोई अपनी पार्टी, और पार्टी का जो इस समय बीजेपी यूपी में है, देश में बीजेपी है, तो उसके विषय में जो कहा जा रहा है कि केवल अपने नाम के लिए, अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा इनकम्प्लीट मंदिर, जो कि अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके लिए कराया जा रहा है। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। मंदिर 40% से ज़्यादा बन के तैयार हो गया है, उसके बावजूद जो देश का, यूपी का जुनून है लोगों के लिए, लोगों की जो श्रद्धा है भगवान राम के लिए, उसके लिए कहाँ से इसे उचित नहीं कहा जा सकता है। किसी भी चीज़ में कमी ढूंढना ये तो एक अलग चीज़ होती है। जैसे इसके लिए कई राजनीतिक पार्टियों ने बहिष्कार किया हुआ, उन्होंने ना जाने के लिए कहा हुआ है कि हम वहाँ शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्य के विषय में भी कहा जा रहा है कि शंकराचार्य, जो चारों शंकराचार्य, उन्होंने शायद ये कहा हुआ है कि इनकम्प्लीट मंदिर में अभी प्राण प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं होता, उस चीज़ को नहीं होना चाहिए, और उन्होंने भी आने से मना किया हुआ है। लेकिन मंदिर का कंप्लीट होना और प्राण प्रतिष्ठा होना, वहाँ भगवान राम को स्थापित करना, इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। बिल्कुल वही चीज़ है कि किसी ने घर बनवाया हुआ, उसने भले ही घर पूरा नहीं हुआ है, रहने भर की व्यवस्था हो गई है, बट क्या उसे उसमें गृह प्रवेश नहीं हो सकता है? नॉर्मल तौर पे देखिए, जितने भी आज के अपार्टमेंट बनते हैं, कभी भी कोई अपार्टमेंट 100% पूरा नहीं होता, उसके पहले लोग वहाँ पे शिफ्ट होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। तो चीज़ों का कंप्लीट होना, उसके बाद इस चीज़ के प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम को स्थापित करना, इन दोनों का क्या मतलब है? क्या कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं हो सकता? ये तो एक समय की बात है, उस तरीके की जो हमारे यहाँ हिंदू समाज में जो रीति है कि किसी चीज़ की शुभ मुहूर्त देख करके, अगर अत्यंत शुभ मुहूर्त हो तो उसमें जिस मेन वर्क के लिए काम किया जा रहा है उस चीज़ को करना। कहने का मतलब जैसे मंदिर में ही भगवान राम को स्थापित करना, कहाँ से बात गलत हो सकती है? सारे, लगभग सभी लोगों को, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, चाहे न्यूज़ चैनल के थ्रू हो, ये चीज़ पता है कि 57 सेकंड का वो सुपर टाइम है जिस समय प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिस समय भगवान राम को वहाँ बिठाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, एक तरीके से मूर्ति को जीवित किया जाएगा, माना जाएगा कि यहाँ पे भगवान राम अब आ गए हैं, स्थापित हो गए हैं। तो इतना शुभ टाइम जिस समय जो पंडितों ने देखा हुआ है, तो वो टाइम था जिसके मद्देनज़र इसको जो है यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जा रही। आज हो या इसके पहले होती है, इसके बाद हो, काम करना, इसके पहले उस चीज़ को स्थापित करना, उससे बढ़ के चीज़ है कि ये आज का विवाद तो नहीं है, ये तो 18वीं सेंचुरी का विवाद है, जब बाबर ने यहाँ आकर के अपना जो साम्राज्य फैलाया था, मंदिर को तोड़वाया था, उसके बाद उसने मस्जिद वहाँ पे बनवाई थी। शुरुआत से जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से इस चीज़ का विवाद चला आ रहा था, बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, वहाँ से उसमें ताला लगा दिया गया क्योंकि कोई निर्णय वहाँ पे नहीं आया। उसके बाद इसी समय आकर के उसका सारा निर्णय हुआ, जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ पे कोई भी ऐसा जो है मस्जिद का सबूत मिला ही नहीं। जितने भी सबूत मिले
वो सब भगवान राम के ही फेवर के थे। इसका मतलब है कि वहाँ पे मंदिर था, भगवान राम का मंदिर था, और वहाँ पे यहाँ तक किचन वगैरह जो भी रसोई घर थे, बाल गृह थे, ये सारी चीज़ों के वहाँ पे सिंबल मिले हैं। तो उसके बाद इस चीज़ को बनाना, उसके बाद शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करना, जो भी हो बिल्कुल एक गृह प्रवेश जैसा होगा। एक गृह प्रवेश मतलब घर में प्रवेश करना, वहाँ पे भगवान राम को स्थापित करना। तो उसका जो है टाइम इनकम्प्लीट होना, मंदिर का पूरी तरीके से ना कंप्लीट होना, और प्राण प्रतिष्ठा का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। अब उसमें एक राजनीति की जाए, विरोध करने वाले तो हर काम का विरोध करते, कहते विरोध तो भगवान राम के राज्य का भी हुआ था, लोगों ने राम राज्य में भी उंगलियां उठाई थी, तो ये तो आज का राज्य है जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम बोले जाते हैं। तो उंगलियां तो लोगों ने राम राज्य में उठाई, तो आज जो मोदी का राज हो या यहाँ पे योगी का राज हो, तो वहाँ पे उंगलियां उठाना या उसमें कमियां निकालना ये तो लोगों का वर्क हो सकता है। लेकिन किसी भी नज़र में भले ही वो कंप्लीट हो या ना हो, वो जो भी उसका वर्क चलता रहेगा, लेकिन एक शुभ मुहूर्त और सही समय पे प्राण प्रतिष्ठा करना हमारी निगाह से कहीं पे कोई गलत नहीं दिख रहा है। थैंक यू।